प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुनील कुमार मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न 2-3 दिन चल रहा है। उनका जो प्रश्न है, क्या गृहस्थ में रह करके भगवत प्राप्ति हो सकती है? कि ना वहाँ पर बहुत सारे जंजाल रहते, बवाल रहते हैं, तकलीफ बहुत उसमें जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवत प्राप्ति कोई गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, शूद्र, पशु, पंछी, देवता, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है कि देवता होने से भगवान मिल जाएगा, कि ब्राह्मण होने से मिल जाएगा, क्षत्रिय होने से मिल जाएगा, वैश्य होने से मिल जाएगा, शूद्र होने से मिल जाएगा, कि गृहस्थ होने से मिल जाएगा, कि सन्यास होने से, कि ब्रह्मचर्य धारण करने से, या वानप्रस्थ में। ये स्वतंत्र एक ऐसा चीज है, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा न पावई प्राणी, यानी स्वतंत्र ही। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कहीं भी अगर भगवान से किसी भी कारण से अगर लगन हो गया, उनके नाम जप अनवरत मन से हो चाहे जिह्वा से हो, जप कर रहा है, भगवान का सुंदर छवि अनवरत उनके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर चिंतन हो रही, बुद्धि में विचार में हो रही, भगवान के पास बैठ करके उनको याद करके उनको जो है प्राप्ति के लिए, माया से मुक्ति के लिए और जो कुछ भी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करता है। इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी भगवान को देता है और भगवान के प्रति अपनापन आ गया, उनके प्रति जिसको प्रेम कहते हैं जग गया, आगे जप करते 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 याद करते करते अपने आप ही अपनापन प्रेम से आ जाता है। इतना कहने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया, केवल अगर जप में, स्मरण में, प्रार्थना में मन जिसका लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो दे रहा है इसके लिए, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, कोई भी भगवान को और कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा भक्तमाल में सब प्रकार के भक्त, सब जगह के भक्त, ब्राह्मण भक्त, क्षत्रिय भक्त, वैश्य भक्त, शूद्र भक्त, जंगली कोल भील भी भक्त मिलेंगे आपको, देवताई भक्त, राक्षस भी भक्त, पशु भी भक्त, पंछी भी भक्त, गृहस्थ भी, सन्यास भी, वानप्रस्थ भी, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के लोग के भक्तों के माल में आपको मिलेगा। इसमें भक्ति, भगवत प्राप्ति के लिए यह है मेन, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, भगवत नाम ज़्यादा से ज़्यादा अनवरत निरंतर जप हो, मन में भगवान का चिंतन भी निरंतरता हो, बुद्धि में भगवान का विचार के भी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके भगवान से प्रार्थना हो। ये 3 चीज अगर जिसके जीवन में आ गया मतलब थोड़ा टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो इसमें समय बिताया, वो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कहीं भी कर सकता है। बाकी रहा गृहस्थ और सन्यास ले लेना, सन्यास इसीलिए ले जाता है, घर द्वार छोड़ के इसीलिए चले जाते हैं कि ना सन्यास लेने के बाद भी एक फायदा हो जाता है, ये जो परिवार का झंझट है ये सबसे बच जाता है। जैसे कोई लड़का शादी करता है, कोई आदमी या कोई लड़की शादी करते हैं, शादी करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम बंधन में ऐसे बन जाते हैं, एक दूसरे के याद में डूब जाते हैं। फिर शादी के 8-10 साल तक कौन भक्ति, कौन भजन, खाली एक दूसरे का रूप रंग याद करते हैं, चेहरा याद करते हैं। वो बोलेगा तुम मेरा जो शाहरुख खान है, बोले यो ये बोलेगी तुम्हारा जो माधुरी दीक्षित है, तरह तरह की एक दूसरे का प्रशंसा करके उसमें टाइम बिताते हैं।
ऐसे करते 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 पता नहीं चलेगा कब से 1 2 3 4 5 ऐसे 4 5 बच्चे पैदा हो जाएंगे। फिर ये उन लोग का पढ़ाई लिखाई, उन लोग का शादी ब्याह करते 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 ऐसे टेंशन ले लेके 40 50 साल हो जाता है। तब तक फिर थोड़ा सा भक्ति भजन क्या करेगा, फिर नाती पोता आ जाते हैं। पोता यानी जो भजन कीर्तन में पोता लगा देता है, वो लोग का देखभाल करना पड़ता है। बहू उधर काम घर संभाल रही है, लड़का उधर गया काम पे, पोता पोती दादा दादी की गोद में। इसी प्रकार से बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा में क्या भजन होगा, कभी इधर ओह, कभी उधर आह, कभी नाक, कभी कान दर्द, कभी क्या। उस प्रकार से जीवन बेकार हो जाता है। इसी गृहस्थ संसार में एक जंजाल है। इसी कारण से जीव भजन कीर्तन ठीक से कर नहीं पाता है। तो इसीलिए सोचते हैं कि इसको त्याग कर देने से बहुत सारे समय हमको मिल जाएगा, इस बवाल से बच जाएंगे, तो भगवान की भजन करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इसीलिए त्याग करके लोग को जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की, और दूसरा जो टेंशन झंझट जो दिमाग में टेंशन से रहित होने के लिए ही ये संसार त्याग किया जाता है। और जो भी अगर गृहस्थ में किसी ने पाया है तो ये झंझट में रहकर नहीं पाया है। आप उदाहरण ले लीजिए प्रहलाद गृहस्थ आदमी है, लेकिन बचपन से ही वो नारायण नाम, नारद जी के उपदेश से नारायण नाम जपना चालू करते थे। पिताजी ने विरोध किया, पूरा प्रजाओं ने उनके विरुद्ध खड़े हो गए, फिर भी उन्हें किसी बात नहीं माना। सबसे टकराव, सबसे विरोध करते हुए उसने भगवान का चिंतन किया। कितने बाधा विघ्न आए तो भी माना नहीं, तब भक्ति में जुड़े रहे, तब भगवत दर्शन मिला। ऐसे नहीं कि प्रहलाद पूरा हाँ पिताजी की बात भी मान करके उनका भी सम्मान करते थे, सब परिवार का सम्मान करते हुए, सब कुछ काम धंधा करते हुए, उधर भी समय ज़्यादा से ज़्यादा दे करके फिर थोड़ा मोड़ा भजन करके भगवान को मिल गए, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बोले कि हम पूरा समय संसार में दे देवे, थोड़ा मोड़ा ऐसे पूजा पाठ सुबह शाम कर देवे, इससे कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, भगवान का भजन कीर्तन अगर थोड़ा मोड़ा करते हैं, मरने के बाद तो भाई कल्याण थोड़ा सा होगा ही, ऐसी बात नहीं कि बेकार जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोलो कि हमको भगवान का दर्शन मिल जाए, इनकी कृपा हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। वो तो कुछ ऐसे मूर्ख वक्ता लोग को दृष्टांत दे देते हैं कि गृहस्थ संसारी लोग को ज़्यादा भजन कीर्तन करने की जरूरत नहीं, सुबह शाम थोड़ा कर दो तो ही बहुत है। और दृष्टांत क्या देंगे कि बार नारद जी भगवान वैकुंठ में गए, अपने अहंकार नारद जी को यह था कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान जान गए, बोले कि तेल का कटोरा लेके पूरा गांव में घूम के आओ, एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी गए, तेल सब कटोरा को देखते 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 गए, घूम के आ गए। भगवान ने पूछा कि गिरा तेने ना, नहीं गिरा, कितने बार नाम जपा, नाम हारे, कहाँ मन तो इसी में था, कहाँ जपूँगा। तो भगवान ने कहा आपको खाली थोड़ा टाइम के लिए दिया है कि काम, तो उसी में आप मगन हो गए, मेरे को भूल गए। ये संसारिक लोग कितना काम दाम दिन भर करते हैं, फिर भी समय निकाल के भजन करते हैं, इसलिए वो लोग बड़ा भक्त है। तो ऐसे कह करके लोग वक्ता लोग जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। अब भगवान भी वहाँ पर मान लीजिए ये सत्य कहानी हो, तो भी नारद जी को जो है अहंकार दूर करने के लिए खाली बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अगर विचार किया जाए, नारद जी से भक्त के साथ कोई गांव का कोई काम दाम करने वाले किसान, ये सब जितने संसारिक लोग, कोई उनके बराबर करेगा? जो इसी दृष्टांत कहते हैं, जो सुन करके ताली बजा देते हैं और सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं तो ये भगवान मिल जाएंगे, ये मूर्ख अपना को खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी ने भी अगर भगवान को पाया है, लगन से रात दिन उनका भजन करके, उनके पीछे पड़ के, उनके नाम जप करके, उनको याद करके, उनके लिए रोके, जैसे कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम में पागल होकर कैसे एक दूसरे की याद में डूबे रहते हैं। समाज अगर उनके पीछे पड़ जाए तो समाज को भी तिरस्कार कर देते हैं, माँ बाप को भी तिरस्कार करके जो है एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे जब दीवाना हो करके भगवान के पीछे कोई पड़ता है तब मिलता है। गोपियों ऐसे, प्रहलाद ने ऐसे किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जो दे सकता है उसको भक्त प्राप्त होगा। अब ये संसार में मुश्किल हो जाता है, इसलिए त्यागना पड़ता है। दूसरा हमारा जो है ध्रुव गृहस्थ है, लेकिन आप देखेंगे ध्रुव जब सब मात्र 5 साल उम्र में ही तो तपस्या करने वन में गए, उस समय ना कोई गृहस्थी का चिंतन था,
ना उनको ये है कोई झंझट था शादी का ब्याह का, ना पढ़ाई का लिखाई, कोई टेंशन, ना लड़का लड़की है, कुछ नहीं था। राजकुमार बैठ गए, भगवान के दर्शन हो गया। यानी संसार त्याग करके जंगल में बैठ करके पाया, गृह संसार में लिप्त होकर नहीं पाया। बाद में जब भगवत प्राप्ति हो गया, फिर जो है भगवान की कृपा हो गया, तो फिर माया तो स्पर्श नहीं कर सकता है, कहीं भी रहे तो ही माया से मुक्त रहेगा। जैसे सांप जो है किसी को भी डस देता है, लेकिन सपेरा को भी आते हैं, सपेरा को वो डसता नहीं, कि ना वो लोग कुछ जड़ी ऐसे अपने ताबीज के रूप में बांध देते हैं, तो सांप लटका रहेगा तो भी गले में बांधेगा, डसेगा नहीं। हम लोग गांव में देखे थे, सपेरा आते थे, एक सर्प ला कर किसी भी लड़के के गले में डाल देते थे, लेकिन उससे पहले उसके ताबीज पहना देते थे। वो सर्प लटका रहता था लेकिन काटेगा नहीं, लेकिन जैसे ताबीज निकाल लो तो फम फना करेगा, क्यों ना ताबीज पहनना था। ऐसे ही भक्ति का ताबीज जो एक बार पहन लेता है, फिर उसको माया स्पर्श नहीं करता है। तो बचपन में ही ध्रुव जी ने ये भक्ति करके पा गया, गृहस्थ संसार करके शादी ब्याह के बाद नहीं पाया है। प्रहलाद भी, विभीषण की बात ले जाए, गृहस्थ है, लेकिन वो भी वहाँ पर एकांत में राजा के भाई थे, कोई काम धंधा कुछ तो था नहीं, लड़का लड़की शादी ब्याह करना या कोई टेंशन था नहीं। रावण अपना देखभाल करता, ये एकांत में बैठ करके छोटा सा आश्रम बना करके राम राम जप कर रहे थे। फिर भी वहाँ पर जो है प्राप्त नहीं हुआ। जब भाई को, परिवार को, राज्य को त्याग करके आया भगवान के शरण में, पूरा घर बाल को मरवा दिया, ऐसी ऐसी परिस्थिति आए, तब भगवान की प्रिय हुई। हरिश्चंद्र को ले लीजिए, वो भी गृहस्थ आदमी है, लेकिन वो घर में रह करके भगवान को पा नहीं गए हैं। वो अपने पुत्र को बेचा, पत्नी को बेचा, अपने आप को बेच करके जब एकदम पूरा फटीचर हो गए संसार त्याग करके, तब भगवत प्राप्ति हुई। दशरथ जी आप बोलेंगे कि भगवान तो घर में मिल गए। दशरथ जी कोई इसी जन्म का फल के रूप में भगवान नहीं मिले, पहले जन्म में वो घर संसार त्याग करके मनु महाराज के रूप में राज्य त्याग करके मनुष्य रूपा जाकर घोर तपस्या किया, वहाँ पर भगवान प्रसन्न होकर वरदान दिया। तब बोले कि आप हमारा पुत्र बनिए, तो भगवान का आप दशरथ कौशल्या बन गया, मैं पुत्र बन गया। ये पूर्व जन्म का फल है, इसी जन्म का नहीं कि दशरथ जी ने कोई भजन किया, भगवान आगे उनके घर में पैदा हो। तो प्राय संसार में देखा गया है, जो भी गोपियों ने भी भगवान को पाया गृहस्थ में, लेकिन अपने पतियों का गाली मार सहन करके, सब तिरस्कार करके भगवान के पीछे पागल होकर पाया। मीरा ने भी संसारी थी, शादी किया था, लेकिन सबसे तिरस्कार प्राप्त करके, सबसे विरोधाचरण करके ही भगवान को पाया। तो कहने का मतलब है, गृह संसार में अगर कोई पाता है तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को देना होगा। आप भगवान को जब ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो घर वाले बोलेंगे ये काम धाम कुछ करता नहीं है, यह नया इसका ढंग है, सब विरोध हो जाएंगे, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर ये सब सहन करते हुए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को देंगे तो वहाँ पर आपको भगवत प्राप्ति हो सकता है। यानी अगर गृह संसार में आप भगवत प्राप्ति करना चाहे तो बहुत सारे समय देना पड़ेगा, और देने के लिए आपको पूरा घर परिवार समाज का सब विरोध झेलना पड़ेगा। अब विरोध जब तुम्हारा जीवन में आएगा, तकलीफ, उसी समय अपने आप को अगर संभाल पाया तो भक्ति में जुड़े रहोगे, नहीं तो बड़े बड़े भी अपना भक्ति छोड़ करके फिर संसार की चली जाती है। जाए नहीं जो भाड़ में जाए भाई भक्ति, सब लोग विरोध कर रहे हैं, खिलाफ हो गए हैं। लेकिन इस संन्यास ले लेने के बाद, साधु संत बन जाने के बाद, ये सब बवाल खत्म हो जाता है कि ना वहाँ पर जो साधु संत के आश्रम में जितने साधु संत सब ही भक्ति पूजा करने वाले, कोई विरोध करने वाला है नहीं। भरपूर समय हमारा संत समाज का जो नियम बताओ, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, तिलक फिलक कर देंगे, थोड़ा रामायण गीता पढ़ेंगे, फिर जाएंगे पूजा आरती मंदिर में होगा, फिर सुबह नाश्ता पानी मिलेगा, फिर जो है आएंगे भजन करेंगे, कोई पूजा कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई टहल रहा है, जैसी जिसकी इच्छा। 12 बजे भोजन करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर 4 बजे उठ करके स्नान कर लेंगे, फिर तिलक फिलक करके गीता रामायण पढ़ेंगे, कोई बाजार गया, कोई कहाँ घूमा, कोई जप रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिर शाम को 7 बजे आरती भोजन करके सो जाना। यही काम है। ना कोई, न घर गाड़, न घर गढ़वा, न घर भैंसा चोपरा पांडवा, न घर कन्या बारी कुंवारी, तेही कारण मोई राम पियारी, मेहर न लरिका चल चले द्वारिका। इसलिए वहां पर भरपूर समय मिलता है। अगर कोई भक्ति करके भगवान को ज्यादा समय दे करके जो है प्रसन्न करना चाहे तो सन्यासी जीवन में ऐसो भरपूर समय मिलता है। गृह संसार में अगर आपको करना है तो समय अगर देंगे तो मिलेंगे भगवान वहाँ भी, लेकिन आपको पूरा समाज का
विरोध झेलना पड़ेगा, घर परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा, बहुत पीछे पड़ जाएंगे लोग सब पूरा। है देखो कोई काम नहीं धंधा कुछ नहीं, खाली जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, बैठे पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सब आपके विरुद्ध हो जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। वो सब झेलते हुए आपको करना होगा और उसमें बहुत टिकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए घर संसार छोड़ करके जो लोग चले जाते हैं, जाके निश्चिंत होकर भजन कर सके। लेकिन ये भी मैं कहूँगा, घर संसार छोड़ के चले जाने वाले जितने साधु संत सब भक्ति ही कर रहे हैं, वहाँ पर सब भगवान को पा जाते हैं, ये भी नहीं है कि ना। मेन पॉइंट जो भगवान को समझ देने का ज़्यादा है किस बात, वो भक्त साधु संत भी सब लोग नहीं कर पाते हैं। 100 में कोई आपको 5% साधु मिलेंगे आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम जप भजन कीर्तन करते हैं। 95% साधु ये है बस अपना दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, चाय नाश्ता मिल रहा है, आश्रम में पड़े हैं, बस सुबह थोड़ा स्नान करके तिलक लगा देते हैं, जाके थोड़ा आरती में खड़े हो जाते हैं, फिर चावल दाल कुछ जो है भोजन बनेगा, थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं, बस जाके सो जाते हैं या घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कितने देरी से मिलेंगे जो गृहस्थ लोग भी साधु का चोला पहन करके आ गए हैं, कुछ नहीं, भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, खा पी के खाली सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। यानी जो भरपूर समय उनको वहाँ पर मिला सन्यासी जीवन में, उसी का वो खाने पीने में सोने में ही बिता देते हैं। भजन में जो बीतना चाहिए, हाँ मिलेंगे कोई कोई केदारनाथ बद्रीनाथ तरफ जाओ, हिमालय गंगोत्री तरफ कोई कोई संत जो रहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे 12-12 15-15 घंटा जप करते हैं। ये मैं देखा हूँ, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पर 6-6 महीना और वहाँ पर जप किया हूँ। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश आ जाओ तो थोड़ा कम मिलेंगे, और इधर आ जाओ अयोध्या वृंदावन थोड़ा सा और कम हो जाएगा। बाकी गुजरात राजस्थान है, इधर आ जाओ तो एकदम कम मिलेंगे। हाँ ये सब में भी है, कहीं 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 छिपे हुए हैं जो कि कोई 100 में लाखों में एक ऐसे कहाँ मिल जाएगा जपने वाले, भगवान का भजन करने वाले, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे साधु बन के भी जा करके बवाल में फंस जाते हैं, भजन कर नहीं पाते हैं। जैसे कोई साधु बन के पहले तो वैराग्य था, भजन करने के लिए साधु बने, वहाँ पर देखा बहुत बड़ा मठ है, गुरु जी की सेवा किए, गुरु जी देखे कि अब मेरा समय हो गया, चलो इसको महंत बना देता हूँ। वो बहुत बड़ा आश्रम का, करोड़ों आश्रम संपत्ति का आश्रम का मालिक बना दिया। गुरु जी चले गए, अब वहाँ पर 50 गाय है, कितने जमीन है, कितने घर द्वार क्या क्या है, जमीन खेती बाड़ी है, अब सब उसका देखभाल करो, गाय की देखभाल करो, आने जाने वाले साधु संत की सेवा करो। ये सब करते 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 इतना उसमें टाइम बर्बाद हो जाता है, भजन का लिए टाइम नहीं है। वो सब जो कर रहे हैं वो सब कोई भजन नहीं है, वो सब धर्म है, पुण्य है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होता है। अगले जन्म में यह थोड़ा उसका फल मिलता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मठाधीश अब मैं देखा हूँ, सब बड़े बड़े आश्रम बना करके ऐसे फंस गए हैं, जैसे गृहस्थ लोग जो है अपने परिवार में फंस जाते हैं। लेकिन इतना है, गृहस्थ लोग अपने लिए करते हैं सब, घर संसार के लड़का बच्चा पैदा करके, लेकिन वो महंत लोग जो है अपना कोई तो है नहीं, वही साधु संत की सेवा, कुछ मंदिर आश्रम की सेवा इसी करते हैं। लेकिन वो थोड़ा ठीक है, इन लोगों से अच्छा है, लेकिन उससे कोई भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन प्रसन्न नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो मेन पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जप, भगवत स्मरण, भगवत प्रार्थना जो होना चाहिए, वो गृहस्थ में अगर करेंगे तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। ज़्यादा समय अगर आप देंगे तो घर परिवार सब विरुद्ध हो जाएंगे। हाँ, और जब बाल बच्चे परिवार सब बढ़ जाएंगे तो ऐसे ही उसमें टेंशन में ऐसे ही समय भी नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह कर गृहस्थ में भी समय दे दिया, सब कुछ झेलते हुए टाइम निकाल करके कैसे भी अगर जप तप में लग गया, तो समझ लो गृहस्थ में भी बहुत प्राप्त हो जाएगा। अभी मेरे जानकारी में ऐसे बहुत सारे भक्त चले हमारा है, 15-15 घंटा गृहस्थ में भी जप कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास जुड़े हुए हैं। अभी 8 दिन पहले अमेरिका से जो है एक हमारे भक्ति ने आई थी, चलिए अमेरिका से हमारा वीडियो देखती है, वो 15-15 घंटा नाम जपती है, फिर ये बोल रही थी महाराज और कृपा कीजिए और जप, क्योंकि ना उनके पास कोई झंझट नहीं, बाल बच्चे सब शादी ब्याह हो गया है, सब परिवार सब अपना जिम्मेदारी ले लिए हैं, ये लोग को पास बूढ़ा बूढ़ी है, अपना कोई काम नहीं, दो रोटी खा करके टाइम भरपूर है, इसलिए जप कर रहे हैं।
तो ये लोग को अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो कहा जाएगा ना गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति कर लिया, लेकिन सब झंझट से दूर हो गए इसलिए कर रहे हैं। कितने को ऐसे चांस मिलता है, कोई काम धंधा कुछ नहीं है तो भी सो करके या पत्ता खेल के या फिल्म देख के या क्रिकेट देख के बिता रहे हैं। तो गृहस्थ में भगवत प्राप्ति हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आपको मिल रहा है तो भजन में लगाए। अगर संसार त्याग करके बाबा जी बने, वहाँ भी अगर टाइम अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे तो भी वहाँ प्राप्ति होगा। वहाँ अगर टाइम भगवान को नहीं दिया, खाली खा पी के स्वयं में समय बिताया, तो वहाँ भी प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए मेन पॉइंट है, जहाँ भी रहो, चाहे गृहस्थ में हो, सन्यासी में हो, कहीं भी किसी भी योनि में हो, पशु हो, पंछी हो, देवता हो, मेन चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन और प्रार्थना में जो समय देता है उसको भगवत प्राप्ति हुई, चाहे किसी धर्म का हो, वर्ण का हो, जाति का हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मास अनुस्मरम युद्धे च। हे अर्जुन, मेरे को जो है सदैव सर्वेषु कालेषु हर समय मेरा चिंतन स्मरण भजन करो। मयि मन अधस्वय मयि बुद्धि निवेश्य मय्येव अथ और धन संशय। बुद्धि को मेरे में अर्पण करो, मन को मेरे में अर्पण करो, देखोगे आपका ऊर्ध्वगमन होगा, कल्याण होगा। इसलिए कहीं भी हो, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है ज़्यादा समय भगवान के भजन कीर्तन में लगाना। इसलिए चाहे गृहस्थ में हो, मिल जाए तो शान से समझ लो बड़े भागी है, चाहे सन्यास में मिल जाए समय ज़्यादा अगर भक्ति करने के लिए तो भी बड़ा भागी है। लगना मेन चीज़ है, कहाँ पर आप हो इसका महत्व नहीं है। लेकिन हाँ भाई, संत समाज है, इसका महत्व संसार में है। 4 वर्ण से भी ऊंचा माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे ऊंचा माने जाते हैं। मस्तक सन्यासी ब्राह्मण जो है मुँह से, क्षत्रिय बाहु से उत्पन्न हुए भगवान के, वैश्य जांग से, शूद्र पैर से, सन्यासी जो होते हैं मस्तक से सबसे ऊंचा माने जाते हैं। इसलिए राजा महाराज से लेकर के बड़े बड़े सम्राट तक भी संत के चरण में झुकते हैं। हित है, आदर सम्मान से मिलता है। लेकिन जहाँ तक भगवान की प्राप्ति की बात है, वो जो जितना समय देगा, भक्ति करेगा, वो ऐसे भगवान को पाएगा। बाकी सन्यास हो जाना ये तो एक उच्च कोटि का पद है। अगर सन्यासी साधु कोई हो गया है, अगर वो भगवान को पाया भी नहीं है, लेकिन कोई गृह संसार में भगवान को दर्शन भी कर लिया, तो भी जहाँ तक प्रणाम करने की बात आएगी तो ये गृहस्थ आदमी भगवान को जो पा लिया है वही प्रणाम करेगा, भले वो भगवान को पाया नहीं। ये विधि है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के बाद जो है वो जो भक्ति करेगा वो पाएगा। इसलिए जैसे दशरथ जी महाराज राम को पा गए थे, लेकिन कोई साधु संत महात्मा जब आते थे तो उनको बंधन करते, चरणामृत लेते, चरण धोकर पीते थे। इसको जबकि भगवान को प्राप्त ये किए हैं, लेकिन वो संत लोग को प्राप्त भी नहीं किए हैं। लेकिन प्रणाम करना, सम्मान करना ही नहीं करते। ऐसे ही जो है ये सन्यास का ऊंचा पद भी है, लेकिन भगवत प्राप्ति ये खाली सन्यास लेने से नहीं होता है कि गृहस्थ में ऐसे हो से, जहाँ भी आप ज़्यादा समय देंगे वहाँ पर भगवत प्राप्ति होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम जपे, भगवान को हर भगवान का सुंदर रूप का याद करे, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को प्रार्थना करे, उनसे प्रेम लगावे, देखोगे भगवत प्राप्ति संभव हो सकता है। जय श्री राम।